हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इन्फ्यूज सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी डेटा मैनेजमेंट और उससे रिगार्डिंग जो एनालिटिक्स से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। फिर उसके अलावा ई कॉमर्स से रिगार्डिंग, यानी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट वगैरह है तो उसको अगर आपको ई कॉमर्स पे लिस्टिंग वगैरह करवानी है तो उससे रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने ये भी बोला है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। लेकिन मुझे लगता है कि खाली ये बजवर्ड्स है, क्योंकि अगर हम देखेंगे काफी छोटी कंपनी है, हार्डली 25 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एआई और एमएल के अंदर कंपनी इतना काम करती होगी, क्योंकि अभी मेनली यहाँ पे जो भी यहाँ पे एआई और एमएल से रिगार्डिंग जितनी भी ड्रिवन यहाँ पे कंपनीज है उनकी अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ रेट ये कंपनी की लगभग अराउंड 30-40% के लगभग की है। और ये कंपनी उतने नंबर से हमें ग्रोथ भी नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में सिर्फ एआई करके ये बजवर्ड करके जो भी ये कंपनी आ रही है तो उनको यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा हाई पी मल्टीपल दे रहा है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा वो बजवर्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे ये लिखा गया है। बाकी अगर हम कंपनी के डिलीवरी सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के 2 डिलीवरी सेंटर्स है, एक ठाणे महाराष्ट्र के अंदर और दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो विक्रोली मुंबई के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का जो डिलीवरी सेंटर है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 433 इंडिविजुअल्स ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे 25 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग इतने ज्यादा एम्प्लॉइज यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए होंगे। तो ये मेरा व्यू यहाँ पे रहेगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह कंपनी ने लिए हुए तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ऑब्जेक्टिव को देखिए अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा खास ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे कंपनी का नजर नहीं आता है। और एक टेक कंपनी है तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे नया सॉफ्टवेयर वगैरह वो यहाँ पे बनाएंगे, कुछ नया मॉडल वगैरह मशीन लर्निंग का एक नया मॉडल वगैरह बनाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव अगर हमें यहाँ पे नजर आता तो डेफिनेटली वो मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट उसे लाइक करता। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इमरान यासीन अंसारी जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। इसके अलावा राहुल महेंद्र गांधी जी, इसके अलावा मोहम्मद भाई मीरा जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 17 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें लगभग 25 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। तो आपको लगेगा कि लगभग यहाँ पे 8 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, यानी कि परसेंटेज वाइज आपको लगेगा अराउंड 45% से बढ़ा है। लेकिन देखिए 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 6 महीने कोविड था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसके बेसिस पे एनालिसिस करना मेरे ख्याल से गलत रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे हार्डली कोई हमने यहाँ पे ग्रोथ का नंबर देखा है। और अगर हम यहाँ पे अभी 6 महीने के नंबर की भी अगर हम बात करेंगे हार्डली 15 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 30 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज इतनी ज्यादा हमें ग्रोथ नजर नहीं आती है। अगर हम ये इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे अराउंड 20-25% हमें यहाँ पे ये इंडस्ट्री ग्रोथ भी नजर आ रही है। तो इतने छोटे बेस इफेक्ट पे कम से कम ये कंपनी 35-40% से मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्रो करनी चाहिए थी, तो वो ग्रोथ डेफिनेटली हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। एक बार के लिए अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर अच्छा लगेगा। अभी 6 महीने में अराउंड 1 करोड़ 78 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 96 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,15,200 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 करोड़ 44 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग ये मान के चलिए 7.5 से 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और देखिए डेफिनेटली आईपीओ का साइज की अगर हम बात करेंगे, आईपीओ का साइज काफी छोटा है और हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 100 टाइम्स से रिटेल के अंदर ये कोटा में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को ये कंपनी का जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आ जाएगा और 21 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 21 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 22 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 85 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और अभी ये साल की अगर हम 3.5 करोड़ की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 24-25 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, और अगर हम कंपनी वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो मुझे पर्टिकुलरली इतना ज्यादा कोई खास यहाँ पे कंपनी में नहीं लगा है। लेकिन अगर हम मार्केट में अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि अराउंड 70 रुपीज के लगभग का यहाँ पे प्रीमियम हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि अराउंड 84,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको यहाँ पे एक लॉट पे हो सकता है अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है। लेकिन देखिए मुझे कोई भी यहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ ऐसी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगी जिसकी वजह से यहाँ पे अराउंड जो 70% के लगभग का प्रीमियम जो ग्रे मार्केट में चल रहा है वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना कुछ खास है। और अगर हम देखेंगे तो हेम सिक्योरिटीज के जितने भी आईपीओ आते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि इनके जो कंपनी वगैरह होती है तो वैल्यूएशन वाइज ये काफी अंडर वैल्यूएशन, ये एक तरीके से देखा जाए तो वैल्यूएशन काफी कंट्रोल करके लेकर आते हैं, और उसके अलावा इनके फाइनेंशियल्स वगैरह एकदम अच्छे से लेकर आते हैं। लेकिन देखिए अभी अगर हम देखेंगे तो लास्ट 4-5 महीने से जो हेम सिक्योरिटीज के अंदर जो आईपीओ आए हैं तो उसके अंदर अगर आप देखोगे जो लिस्टिंग होती है वहाँ पे लिस्टिंग काफी अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटी स्टॉक चलना बंद हो जाता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे लिस्टिंग के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अभी पब्लिक घुसने लग गई है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है जो पहले जो हेम सिक्योरिटीज के अंदर जो पहले माल लिया करता था, और मुझे लगता है कि कहीं कि यहाँ पे ऑपरेटर माल नहीं लेता, मुझे लगता है कि कहीं कि यहाँ पे जो ज्यादातर जो माल होता है वो पब्लिक के पास यहाँ पे हमें जाता हुआ नजर आता है। और अगर हम पिछले 3-4 महीने से अगर हम जो हेम सिक्योरिटीज के अंदर जो आईपीओ लिस्ट हमें होते हुए नजर आए हैं, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे जो आईपीओ है वो बिलो ग्रे मार्केट के प्रीमियम के नीचे हमें लिस्ट होते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ऑपरेटर अपना माल कहीं ना कहीं यहाँ पे खाली करता है। तो इस वजह से देखा जाए भले ही यहाँ पे हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ तो मुझे यहाँ पे तो कुछ कंपनी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं आया, क्योंकि देखिए जब ओवरऑल सेक्टर अगर 25% से ग्रो कर रहा है तो वहाँ पर अगर आपकी कंपनी अराउंड 35-40% से ग्रो नहीं कर रही है और इतने छोटे बेस इफेक्ट पे, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है कंपनी के अंदर, इसीलिए हमें जो बिजनेस के नंबर देख के डेफिनेटली लग रहा है कि जो कोई ज़्यादा खास नंबर नहीं है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की भी अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव देख के भी कुछ ऐसा यहाँ पे लगता नहीं है कि जो भी हार्डली 30 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू वो सीधा में यहाँ पे 100 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे भी तो मिनिमम यहाँ पे हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ ग्रे मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है। अगर 70% का प्रीमियम है डेफिनेटली यहाँ पे 1000 करोड़ की डिमांड हमें रिटेल कोटा के अंदर आती हुई नजर आएगी, यानी कि आराम से 150 गुना आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोई चांस बनता नहीं है अप्लाई करने का। अगर आपको अप्लाई करना ही तो मेरे ख्याल से आपको केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का जो आईपीओ उसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक अगर हम देखेंगे 60-65 करोड़ के लगभग का वहाँ पे रिटेल कोटा है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वहाँ पे फिर भी अलॉटमेंट के चांसेस वहाँ पे आपके रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसको टोटली अवॉइड करना चाहिए। अब आप बोलोगे क्या इसको लिस्टिंग पे लेना चाहिए, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसको लिस्टिंग पे आपको अवॉइड करना चाहिए। अब क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए लगभग 24 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर 70% का ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर हम एक बार के लिए मान के चलते हैं कि अगर 100% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो सीधा लगभग 50 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हो जाएगा। और डेफिनेटली जो कंपनी इतने कम बेस इफेक्ट पे अगर ज्यादा परसेंटेज से ग्रो नहीं कर पा रही है तो वहां पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 50 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट नहीं देगा, तो वहां पे पी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ग्रोथ हमें आती हुई नजर नहीं आएगी। और अगर हम ग्रोथ की भी अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है, तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो टोटली अवॉइड करना चाहिए, मेरा भी यहाँ पे रहेगा। तो मैं कहता हूँ हाँ, अगर बाई चांस अगर यहाँ पे मार्केट में अगर मंदी रहती है और बाई चांस अगर यहाँ पे 50 टाइम्स से कम अगर रिटेल कोटा अगर आपको सब्सक्रिप्शन लगता है तो वहां पे मेरे ख्याल से लिस्टिंग है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर 50 टाइम से ज्यादा अगर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो यहाँ पे डेफिनेटली अवॉइड करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कर दूं कि एनफ्यूज सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।